लेकिन इस तरह से नीच हरकत कहीं नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। और अपने आप को मराठी कहते हो, मराठी कहते हुए तुमको शर्म आना चाहिए। मराठियों का चरित्र ऐसा नहीं रहा है। दुश्मन की बेटी भी अगर शिवाजी के परिवार में चली गई है तो उसके माँ का सम्मान किया गया है। मराठियों का यह चरित्र रहा है। क्या बात करते हैं? तो सलमान खान को क्यों गिरफ्तार करेंगे? वो ये सरकार थोड़ा चला रहे हैं। इनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये अब क्या कहूँ, इनको अब जनता जूता लेके पड़ेगी और इनकी धुलाई करेगी, इनके कपड़े फाड़ेगी, इनको नंगा करेगी, तब इनको समझ में आएगा। दोगला है कौन? परमवीर। कैसा परमवीर? परम दोगला सिंह। मैं उसका नाम रखा हूँ परम दोगला सिंह। जी। नाम है किसी और का, इंडिया टुडे का नाम डाल दे रहे हो आर भारत का। जी 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 जी। जब सामने आ रहा है तो कहाँ नहीं मुकदमा चला रहे हो? अगर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, किस मामले में गिरफ्तारी हुई? कि एक आदमी पैसे के लेन देन में आत्महत्या कर लिया। जी। और वहाँ बस का ड्राइवर नहीं आत्महत्या किया है, जो नाम लिख के उद्धव सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। जी। तो किसको गिरफ्तार होना चाहिए? सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया अर्णव गोस्वामी को, नहीं तो ये उसकी हत्या कर देते। थूकता है भारत और फिर पूछता है तुमने क्या उखाड़ लिया। जी। इसका अपनी कोई सोच नहीं है। जो मेहनत करता है तो वो अपने आप को स्थापित करता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये मेहनत तो किया नहीं है, बनी बनाई चीज़ है। और वो चूतिया बना के इसको मुख्यमंत्री बना दिए। अब ये उसी पे उछल रहा है, कूद रहा है। वो जो कह रहे हैं वो कर रहा है और माल छाप रहा है। इसका बेटा है तो अय्यासी कर रहा है, इसके मंत्री हैं तो अय्यासी कर रहे हैं। शाम को सब भाई साहब सब और पौआ, बस सूर्य अस्त, पूरा महाराष्ट्र के मंत्री और जितने नेता सब व्यस्त। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जिस तरीके से दिख रहा है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में संलिप्त है, पर इस पर मुंबई पुलिस से कुछ नहीं होता है, ना महाराष्ट्र सरकार से कुछ होता है। और जहां बदला लेने की बात आती है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है, उससे बदला लेने की बात आती है तो किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, किसी का ऑफिस तोड़वा दिया जाता है, किसी नेवी ऑफिसर को पकड़ के पीट दिया जाता है। यहाँ तक कि एक न्यूज़ एंकर जो एक आर भारत के मालिक अर्णव गोस्वामी को 2 साल पुराने मामले में फंसाया गया, उनको ज़बरदस्ती उठाकर लेके जाया गया और इस तरीके से उनको ट्रीट किया गया जैसे कि वो एक आतंकवादी हो। सलमान खान से इन लोगों पर कुछ नहीं होता है। सलमान खान को बड़ी इज्जत दी जाती है, चाय पिलाया जाता है, और अर्णव गोस्वामी को एक आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रहे थे। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर पांडे जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं जो रवैया था अर्णव गोस्वामी के प्रति बदला लेने के लिए, जो उनको फंसाया गया है बिल्कुल, और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करी गई जैसे वो एक आतंकवादी हो, बहुत बड़े क्रिमिनल हो, तो उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह महाराष्ट्र सरकार चूतियों की सरकार बन गई है। वो कोई शिवसेना कोई पार्टी नहीं है, कोई उसका चाल चरित्र चेहरा तो है नहीं जी। ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। ये माफिया हैं, सब पैसा वसूली करते हैं। बाकी ये बार बालाओं से पैसा वसूलते हैं, बाकी कोई दूसरा कोई काम थोड़े है। ये बड़े बड़े उद्योगपति सारे लोग जाके वहाँ बस गए हैं, सिर्फ धन कमाना और अय्यासी करना और लूटना मुंबई को, बाकी कोई काम नहीं है। आधा घंटा पानी बरस जाता है तो मुंबई में इतने पानी हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, सड़कों पे डूब के मर जाते हैं। वहाँ कोई डेवलपमेंट थोड़े है। देखे हैं कोरोना में क्या हाल हुआ है मुंबई का, पता नहीं कितने लोग मरे हैं और क्या क्या हाल है, क्या क्या कंडीशन है वहाँ का। सोचने वाला है। मुंबई रही, मुंबई नर्किस्तान बन गई है, नर्किस्तान बना दिए हैं। अब कोई मुंबई में कोई सरकार नहीं चल रही है जी। नहीं तो एक पत्रकार के पीछे इतने इस तरह से ट्रीट किया जाता है। क्या ईगो है? क्या वह आदमी सवाल पूछता है? सवाल नहीं पूछेगा इस देश में? क्या सरकार है? क्या मतलब है इसका? पूरी दुनिया में भारत की थूथू हो रही है। कितनी इज्जत बन रही है वहाँ। गाली खा रही हैं सोनिया गांधी जी, गाली खा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी जी जी, गाली खा रहे हैं ये विश्व पितामह कहे जाते हैं शरद पवार। लोग, पूरे देश के लोग थूक करके और गाली देकर निहाल हो रहे हैं। सरकार बनाए हो गाली खाने के लिए? कौन बनाता है सरकार गाली खाने के लिए? कितने लोग गाली दे रहे हैं, जाइए ना सड़क पे, इतने छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं, बूढ़े गाली दे रहे हैं, औरतें गाली दे रही हैं, रो रहे हैं लोग अत्याचार देख के। सरकार का यही मतलब होता है जी। लोग वोट इसीलिए देते हैं, चुनाव इसीलिए होता है
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इसलिए बनाया था। क्या मतलब है? अरे सम्मान के साथ काम करो, गाली खान वाले काम करोगे तो गाली खाओगे। जी एक पत्रकार है, सवाल पूछता है, थोड़ा तीखा सवाल पूछता है। अब बाकी लोगों की तरह से मक्खन नहीं लगाता है, बाकी लोगों की तरह से चापलूसी नहीं करता है, उसके सवाल तीखे होते हैं। तो पत्रकार का मतलब यही होता है, पत्रकार जब तीखा सवाल करेगा, सरकार को चुभेगा, तभी उस पर सही निर्णय आएगा। असली पत्रकारिता यही होती है जी। अगर पत्रकार का सवाल नेता को न चुभे तो उस पत्रकार को पत्रकार कहलाने का अधिकार नहीं है। जी जी जी। और रणों से जुड़ने का कारण भी यही है कि उसके सवाल महाराष्ट्र सरकार के बहुत तीखे होते हैं, जेन्युइन होते हैं, सत्य पे आधारित होते हैं। जी लेकिन इस तरह से नीच हरकत कहीं नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। और अपने आप को मराठी कहते हो, मराठी कहते हुए तुमको शर्म आना चाहिए। मराठियों का चरित्र ऐसा नहीं रहा है। दुश्मन की बेटी भी अगर शिवाजी के परिवार में चली गई है तो उसके माँ का सम्मान किया गया है। मराठियों का यह चरित्र रहा है। क्या उद्धव ठाकरे के काम से यह चरित्र दर्शाता है? तुम मराठी कहलाने के हकदार हो? क्या तुम बाला साहब ठाकरे के बेटे कहलाने, जो खुद सबसे बड़े कार्टूनिस्ट, जी सबसे बड़े व्यंग्यकार, उनका चरित्र और काम ही रहा है व्यंग करना, लोगों पे सवाल उठाना। अगर वो उनके तुम बेटे हो और तुमको सवाल से डर लगता है, सवाल से घबराते हो, क्यों घबराते हो भाई? जी बिल्कुल। अरे निंदक नियरे राखी आंगन कुटी खवाए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर अमल करो, देखो क्या कह रहा है। इसीलिए मीडिया इसीलिए होती है कि वह सरकार को आईना दिखाए। आईना दिखा रही है तो वहाँ डेवलपमेंट के काम करो। तुमको तो और 4 गुना मेहनत करके काम करना चाहिए। जी 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 जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई और कहा कि महज विचारधारा के लिए, अगर आपसे किसी की विचारधारा अलग है तो या तो उस चीज़ के लिए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। अगर आपको नहीं देखना है उनका चैनल तो आप टीवी चैनल चेंज कर दो, दूसरा चैनल देखो। अगर आपको उनकी बात नहीं आ रही, साफ साफ ये सुप्रीम कोर्ट ने बोलकर फटकार भी लगाई है इन लोगों को। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। सही बात कहूँ, बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया अर्णव गोस्वामी को, नहीं तो ये उसकी हत्या कर देते। ये प्लानिंग में जिस तरह अरे वो और इतना, अरे भाई वो जो शरद पवार का दाहिना हाथ है जी, जो मंत्री है, वो कहा था कि हम मजबूर कर देंगे अर्णव, सुसाइड कर ले। हाँ, कि वो सुसाइड कर ले। समझ रहे हैं ना? तो ये उसी तरह का माहौल बना रहे हैं ये बड़े। लेकिन अर्णव गोस्वामी को सुसाइड, वो तुम्हारा 8 दिन में सारा फाटक तोड़ के निकल गया बाहर ना। क्या कर लिए? क्या कर लिए? कुछ कर पाए? 8 दिन नहीं रोक पाए। को क्या हैसियत है? पूरी सरकार, पूरा कैबिनेट, पूरा जंत्र तंत्र, सब कुछ लगा लिए, एक पत्रकार को 8 दिन नहीं रोक पाए। क्या मतलब है तुम्हारे सत्ता का, तुम्हारे पावर का? थूकता है भारत और फिर पूछता है तुमने क्या उखाड़ लिया। जी, उखाड़ना कोई पूछता है तो उसका घर जाकर तोड़ दोगे। यही नहीं कर सकते हैं? जाके कंगना का घर तोड़ दिए, अब वो नहीं है, अब हम यहाँ हैं, को हमारा नौकर है, आके हमारा घर तोड़ दो फिजूल में। ये कौन सा काम है भैया? यही तो, इसीलिए सरकार बनाए थे क्या? अरे मैंने पूरा देश इनके मूर्खता पर, इनके काम पर, इनकी व्यवस्था पर अब शर्म आ रहा है। भारत में ऐसे नेता भी हैं यह सोच के कि ये क्या कर रहे हैं। जी, सैनिकों को मारना, घर गिराना, अर्णव की गिरफ्तारी बच्चे के साथ, अरे क्या क्या मतलब है इसका? जी 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 जी। और वो भी उद्धव ठाकरे। अरे उद्धवुद्दीन अल बगदादी हो गया है ये आदमी जी। अपने आप को बदल लिया है। इसका चाल चरित्र, चेहरा से या कहीं कुछ नहीं लग रहा है कि यह आदमी अब राजनेता के लायक। ये कान का कच्चा है ना, जो भी सुनता है जैसे उसी के पीछे दौड़ने लगता है। इसका अपनी कोई सोच नहीं है। जो मेहनत करता है तो वो अपने आप को स्थापित करता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये मेहनत तो किया नहीं है, बनी बनाई चीज़ है। और वो चूतिया बना के इसको मुख्यमंत्री बना दिए। अब ये उसी पे उछल रहा है, कूद रहा है। वो जो कह रहे हैं वो कर रहा है और माल छाप रहा है। इसका बेटा है तो अय्यासी कर रहा है, इसके मंत्री हैं तो अय्यासी कर रहे हैं। शाम को सब भाई साहब और पौआ, बस सूर्य अस्त
पूरा महाराष्ट्र के मंत्री और जितने नेता सब व्यस्त जी दारू और बस जी जी शाम को 3 बजे से शुरू हो जाता है ये योजना पूरा खोजना। उनकी एक ही विकास की योजना है कि एक ही योजना कि खूब सुंदर बार बाला खोजना और बढ़िया ब्रांडेड दारू लाना जी और शाम को बढ़िया होटल बढ़िया बार बाला कंपनी। बस ये शिवसेना सौसेना हो गई है, यही इनका काम है। नहीं तो क्या कर रहे हैं? कोई योजना जिस तरह से भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, कितनी सारी योजना का नाम कोई जानते हैं? महाराष्ट्र में जो चल रही हो, कोविड में भी फेल हो गए, सबसे ज़्यादा आत्महत्या, सब कुछ किसी कॉर्नर पे किसी कोने पे लग ही नहीं रहा था। महाराष्ट्र में सरकार भी है। जी जी बिल्कुल। अरे भारत सरकार को गिरा देना चाहिए और फिर से वहाँ चुनाव कराना चाहिए। कोई नई सरकार आती तो शायद महाराष्ट्र का विकास होता। महाराष्ट्र के मराठी लोग भी और महाराष्ट्र के लोग भी रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू गिर रहा है, बेचैन है कि कैसी सरकार हम लोग गलती कर दिए। उनके वो पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए ताकि कोई नई सरकार ढंग की सरकार आए और वहाँ जनता की सेवा करे। जी देखा जा रहा है जी, जिस तरीके से ट्रीटमेंट अर्नब गोस्वामी के साथ की गई थी, वही ट्रीटमेंट सलमान खान के साथ क्यों नहीं की गई? जब सलमान खान ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाई और लोगों को कुचल दिया, या संजय दत्त के साथ क्यों नहीं की गई जब उनके घर पे AK-47 मिली, या जो बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया हैं उनके साथ ऐसी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करी जा रही है? सवाल ये बनता है सर। तो दामाद हैं, उद्धव ठाकरे के दामाद होंगे। मैं कानून हूँ। अरे किसकी बात करते हैं? अगर अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, किस मामले में गिरफ्तारी हुई? कि एक आदमी पैसे के लेन देन में आत्महत्या कर लिया जी। और वहाँ बस का ड्राइवर नहीं आत्महत्या किया है, जो नाम लिख के कि उद्धव सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया जिसके वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ जी। तो किसको गिरफ्तार होना चाहिए? सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होना चाहिए। कहाँ, कैसा कानून, कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसी बात करते हैं? जो मामला अर्णब गोस्वामी पे बनता है, ठीक वही मामला महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। कहाँ सलमान खान फला खान पे जा रहे हैं? सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर की बात है। जी जी जी। वो आदमी लिख के मरा है, साफ स्पष्ट वे में लिखा हुआ है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं मेरे मौत के, उन्होंने पैसा नहीं दिया जिसके वजह से हमको मजबूरी में सुसाइड करना पड़ रहा है। जी। तो कानून सबसे पहले उनको इस्तीफा देके और खुद जेल में जाना चाहिए। जी जी जी। अगर ईमानदारी की बात करते हो तो क्या बात करते हैं? तो सलमान खान को क्यों गिरफ्तार करेंगे? वो ये सरकार थोड़ा चला रहे हैं, इनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये अब क्या कहूँ, इनको अब जनता जूता लेके पड़ेगी और इनकी धुलाई करेगी, इनके कपड़े फाड़ेगी, इनको नंगा करेगी, तब इनको समझ में आएगा। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधायक और मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का हाल यही होने वाला है। अब मातोश्री के दरवाजे पे लोग जाके जूता चप्पल फेंकेंगे, इनको जूता चप्पल की माला पहनाएंगे, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो बस कंडक्टर ने सुसाइड किया था, तो क्या जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है परमवीर सिंह, जो फेक TRP का केस करने की कोशिश करते हैं, लोगों को दबाव बनाते हैं, उनको डरा धमका के कि वो कबूलें कि हाँ फेक TRP आर भारत ने लिए, तो क्या वो इस चीज़ पर कार्रवाई करेंगे? क्या उद्धव सरकार पर इस चीज़ पर कार्रवाई करेंगे मुंबई के पुलिस कमिश्नर? दोगला है। कौन परमवीर? कैसा परमवीर? परम दोगला सिंह, मैं उसका नाम रखा हूँ परम दोगला सिंह जी। नाम है किसी और का, इंडिया टुडे का नाम डाल दे रहे हो आर भारत का। जी 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 जी। और जब सामने आ रहा है तो कहीं नहीं मुकदमा चला रहे हो? CBI जांच करवा लो, वही जेल में चला जाएगा। उसी के ऊपर भाई सच्चाई खोल के रख देती है ना, तुरंत खोल के रख देते हैं। FIR की कॉपी है, FIR में नाम है आर भारत का। इससे भी बड़ी दोगलाई होती है। वर्दी पहने थे तो क्या कहे थे? अरे इनको पता नहीं कौन चूतिया इसको वर्दी पहना दिया। ये पुलिस कहलाने का हकदार नहीं है। ये पता नहीं फर्जी सर्टिफिकेट लगा के हमको लगता है IPS बन गया है। कहीं ना कहीं ये घूस देके खुद घूस लेता है कि घूस लेके हुआ है IPS। जी। हमको लगता है कांग्रेस का ज़माना रहा होगा और किसी तरह से सेटिंग करके ये IPS हो गया। IPS कहलाने का वर्दी इससे छीन लेना चाहिए। जी 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 जी। इसका वर्दी नोच, जिस तरह से फिल्मों में नोचा जाता है ना, इसकी टोपी और इसका वर्दी हाथ लगा के नोच लेना चाहिए इस तरह के गद्दारों से।
और इनको जूतों का महला पहना के पूरे मुंबई में सर मुड़ा के घुमाना चाहिए। ये जिस तरह के चरित्र वाले हैं, जी इनकी दवाई यही है और जनता इनकी भी दवाई करेगी। नहीं तो क्या मतलब है इसका? सब सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस तुम्हारा आईना है संविधान, तुम्हारा आईना है देश की व्यवस्था, जी तुमको उसके हिसाब से चलना है। सरकार अगर लिख भाई हम नहीं करेंगे, हमारे कानून में नहीं आता है, तुमको तो सच्चाई के साथ काम करना है। तुम्हारे सरकार से तुम बधे नहीं हो, जी जी तुम बधे हो संविधान से। बिल्कुल। लेकिन ये दोगलई, इतना दोगलई, क्या मतलब है इसका? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये परमवीर नहीं है, परम दोगला सिंह है। जी धन्यवाद सर।